नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी अभी गुणस्थान पर चर्चा कर रहे हैं। गुणस्थान में प्रारंभ के 6 गुणस्थानों पर चर्चा अपनी हो चुकी है। विगत 4-5 कक्षाओं से हम 6वें गुणस्थान पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रमाद के स्वरूप को बड़े विस्तार के साथ समझाया गया। प्रमाद के सामान्यतः 15 भेद किए गए और जब उनका विशेष कथन किया गया तो 5 प्रकार से किया गया: संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट। जब इन 5 प्रकार के विशेषताओं का इधर वर्णन किया गया तो संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन तो थोड़ा सा सरल था, लेकिन नष्ट और समुद्दिष्ट निकालना थोड़ा सा कठिन लग रहा था। लेकिन जब इसको पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन किया गया तो ये विषय भी बिल्कुल सरल हो गया। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि नष्ट और समुद्दिष्ट निकालने की विधि क्या है। गणित है, थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग अपन को करना पड़ा, लेकिन इतना कठिन नहीं था कि हम आम श्रावक इस विषय को नहीं समझ सके। बहुत सरलता पूर्वक इस विषय को अपन ने यहाँ पर इस ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय किया। अब अपन आगे के गुणस्थान को देखेंगे। अगला गुणस्थान है 7वां गुणस्थान। 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त व्रत। 6वें का नाम क्या था? प्रमत्त व्रत। 7वें का नाम है अप्रमत्त व्रत। जब 6वें गुणस्थान प्रमत्त व्रत पर चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी तो उसमें हमने बताया कि यहाँ 2 शब्द हैं, एक प्रमत्त और एक विरत। विरत शब्द आदि दीपक है, क्योंकि यहां से अब संयम प्रारंभ हो जाएगा और 6वें गुणस्थान से ऊपर के जितने भी जीव हैं वो सभी पूर्ण संयमी महाव्रती या मुनिराज ही होंगे। और जो प्रमत्त शब्द था वो अंत्य दीपक था। अंत्य दीपक का मतलब प्रमाद सहित अवस्था इसी गुणस्थान तक होगी, इसके आगे नहीं होगी। तो जो प्रमाद का कथन था या जो प्रमाद के अपन ने 80 भेद पढ़े, उन 80 भेदों के चार्ट को समझा, उन सभी 80 भेदों का जो प्रसंग है तो ये 6वें गुणस्थान तक ही पाया जाता है। और विस्तार करते हैं तो 37,500 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। आप लोग यदि मेहनत करना चाहें तो उन 37,500 भेदों को भी चार्ट रूप से बना करके और उनका प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दिष्ट निकालने की विधि बना सकते हैं। जैसे इनकी विधि थी वैसे ही उनकी विधि होगी। इसके बाद जो 7वां गुणस्थान अप्रमत्त व्रत है, यहां पर ये जो अप्रमत्त शब्द है, अब ये यहां पर आदि दीपक है। आदि दीपक का मतलब क्या हुआ? यहां से अब अप्रमत्त अवस्था प्रारंभ हो रही है और अब इसके ऊपर जितने भी गुणस्थानवर्ती जीव होंगे उनके किसी के भी कोई भी प्रमाद नहीं पाया जाएगा। चाहे वो 80 भेदों की बात करें और चाहे हम 37,500 भेदों की बात करें, एक भी प्रमाद का भेद आगे नहीं पाया जाएगा। अब क्या है? अब जो अप्रमत्त गुणस्थान है उसका स्वरूप क्या है, उसके भेद कितने होते हैं और इस गुणस्थान की क्या विशेषता होती है, इस पर चर्चा आगामी 4-5 गाथाओं में यहां पर करेंगे। आइए अपन प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर गाथा नंबर 44 अपनी हो गई थी, 45 नंबर गाथा से अपन को प्रारंभ करना है। पहले उच्चारण करें। संजलणो कसाया संजलणो कसाया
हृदो मंदो जदा तदा होदी, हृदो मंदो जदा तदा होदी, अपमत्त गुणो तेणय, अपमत्त गुणो तेणय, अपमत्तो संजदो होदी, अपमत्तो संजदो होदी, संजलनो कसाया, हृदो मंदो जदा तदा होदी, अपमत्त गुणो तेणय, अपमत्तो संजदो होदी। देखिए यहां बता रहे हैं, इसके पहले अपन ने छठवां गुण स्थान देखा था, वहां पर भी यही लाइन लिखी थी, संजलन और नव नो कसाय के उदय में छठवां गुण स्थान होता है। फिर यहां क्या विशेषता है, यहां पर विशेषता इन्होंने एक शब्द विशेष लिखा है, संज्वलन णो कसायाण उदो मंदो। ये मंद शब्द जो लगाया है, ये इस सप्तम गुण स्थान की विशेषता है। छठवें गुण स्थान में जब इधर परिभाषा इन्होंने गाथा लिखी थी, तो वहां मंद उदय नहीं लिखा था, वहां तीव्र उदय भी नहीं लिखा था, लेकिन वहां अपन ने तीव्र उदय कैसे लगाया, वो इस गाथा को देख करके लगाया। जब सप्तम गुण स्थान की परिभाषा बताई और सप्तम गुण स्थान की परिभाषा में मंद उदय लिखा है, इसका मतलब है कि छठवें गुण स्थान में संजुलन और नव नो कसाय का तीव्र उदय होता है। और वहां पर उस तीव्र उदय के कारण से प्रमत्तवरत अवस्था बन रही थी, प्रमाद सहित अवस्था बन रही थी। और यहां पर क्या लिख रहे हैं, जदा, यानी जब इन्हीं संजुलन और नव नो कसायों का मंदो उदो होदी, जब मंद उदय होता है, तदा यानी तब अपमत्तो संजदो होदी, तब अप्रमत्त संयत होदी यानी होता है। संयत तो वो पहले से था, और संयत किस कारण से था, क्योंकि उसने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण, इन तीनों भी चौकड़ी का या इन तीनों भी 12 कसायों का अनुदय कर दिया था, इसीलिए उसके महाव्रत प्रकट हो गए थे। और महाव्रत प्रकट होते ही पूर्ण संयम प्रकट हो गया, इसीलिए उसके विरत या संयम भाव पहले से हो गया था। अब रही बात प्रमत्त और अप्रमत्त की थी, तो वहां पर भी संजुलन और नवनो कसाय का उदय था, यहां भी संजुलन और नवनो कसाय का उदय है, लेकिन यहां गाथा में मंद उदय लिख दिया। इससे सिद्ध है कि वहां पर तीव्र उदय था, इसीलिए प्रमाद सहित अवस्था हो रही थी, इसीलिए उसका नाम था प्रमत्त व्रत। और यहां पर जब मंद उदय हो जाता है तो अप्रमत्त संजुदो होदी, तो वो अप्रमत्त संयत कहलाता है। इसीलिए तेण यानी इसीलिए अपमत्त गुणों, यह जीव अप्रमत्त विशेष गुण वाला कहलाता है। अभी वो प्रमत्त वाला था, अब ये अप्रमत्त गुणधारी हो गया, ये विशेष गुण प्रकट यहां पर हुआ है, और इसी विशेषता के कारण से अपमत्त संजुदो होदी। इसीलिए इस गुणस्थान को अप्रमत्त संयत और इस गुणस्थान वर्ती जीव को अप्रमत्त संयति या अप्रमत्त विरति जीव कहते हैं। तो ये इधर इन्होंने 7वें गुणस्थान की परिभाषा बताई, इसको याद रखना है, बिल्कुल सरल परिभाषा है। जहां पर संजुलन और नव नो कसाय का मंद उदय होता है, उसे हम सप्तम गुणस्थान अप्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है, ये आगे की गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। देखें, रट्ठा शेष पमादो, रट्ठा शेष पमादो, वय गुणशीलोलि मंडियोणाणी, वय गुणशीलोलि मंडियोणाणी, अणुव समो अखवो, अणुव समो अखवो, झाण लीणो अपमत्तो, झाण लीणो अपमत्तो, रट्ठा शेष पमादो, वय गुणशीलोलि मंडियोणाणी, अणुव समो अखवो, झाण लीणो अपमत्तो। देखें, अब यहां पर बता रहे हैं, यहां अप्रमत्त व्रत गुण स्थान के अब अपन को 2 भाग करने हैं। अप्रमत्त संयत जो जीव होता है, सप्तम गुण स्थान के 2 भाग करते हैं। एक भाग होता है स्वस्थान अप्रमत्त व्रत और एक भाग होता है सातिशय अप्रमत्त व्रत। अंतर क्या होता है स्वस्थान और सातिशय? अपन ने सभी ने, हमने जब पहला गुण स्थान आपको मिथ्यात्व गुण स्थान बताया था, तब भी ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के भी 2 भेद बताए थे, स्वस्थान मिथ्या दृष्टि और सातिशय मिथ्या दृष्टि।
स्वस्थान मिथ्या दृष्टि उसे कहा था जो 5 प्रकार की लब्धियां सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व होती है। तो जो प्रथम 6 उपशम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, यहां तक जो जीव स्थित रहते हैं, मतलब ये चारों लब्धियां करते रहते हैं लेकिन करण लब्धि नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीवों को हम स्वस्थान मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। ये मिथ्यात्म में ही थे, मिथ्यात्म में ही हैं और अभी मिथ्यात्म में ही रहेंगे, वो है स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। लेकिन इन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इन 4 लब्धियों को करने के बाद फिर करण लब्धि में प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे ही करण लब्धि में जो प्रवेश किया है, ऐसा जीव अब मिथ्या दृष्टि था तो, लेकिन अब रहेगा नहीं। ऐसा जीव नियम से अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा ही करेगा। उसको हमने कहा था सातिशय मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि करण लब्धि वाला भी है और प्रायोग्य आदि लब्धियों वाला भी है, लेकिन प्रायोग्य लब्धि तक का जीव स्वस्थान मिथ्या दृष्टि है, और जैसे ही करण लब्धि में जिसने प्रवेश किया वो सातिशय मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि अब उसकी प्रगति, उन्नति होने वाली है और वह प्रथम से चतुर्थ गुण स्थान में पहुंचने वाला है। इसी प्रकार से यहां सप्तम गुण स्थान के भी हम 2 भेद करेंगे, एक स्वस्थान और एक सातिशय। हमने आपको बताया था कि मुनिराज छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। तो मुनिराजों का कभी जब संजुलन का तीव्र उदय हुआ तो 6वां गुण स्थान हो गया, मंद उदय हुआ तो 7वां गुण स्थान हो गया। लेकिन ये 7वें गुण स्थान के कौन से भाग में पहुंचते हैं? स्वस्थान में। तो स्वस्थान से यदि वो नीचे की ओर आ रहे हैं, 7वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद यदि वो पुनः 6वें गुण स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, पुनः उनके संजुलन का तीव्र उदय आने वाला है, तो समझ लो ये अभी स्वस्थान अप्रमत्त व्रत वाले भाग में है। और यदि वह जीव अपनी कसाय को और मंद कर ले, संजुलन के मंद उदय में तो 7वें गुण स्थान हुआ ही है, लेकिन संजुलन का और मंद उदय कर ले, और उस मंद उदय के कारण से जब विशुद्धि भाव बढ़ता है तो फिर वह जीव 7वें गुण स्थान से 6वें में नहीं आता, बल्कि विशुद्धि परिणाम बढ़ने से अब वो 8वें गुण स्थान की ओर प्रवेश करने लगता है। मतलब वह अब यहां करण लब्धि प्रारंभ कर देता है। वो करण लब्धि कौन सी होगी? इसको बोलते हैं अधकरण। जो सातिशय अप्रमत्त व्रत है, इस सातिशय अप्रमत्त व्रत का दूसरा नाम अपन अधकरण भी कहते हैं, क्योंकि 3 करण किए जाते हैं। 3 करण रूप परिणाम है, एक अधकरण, एक अपूर्व करण और एक अनिवृत्ति करण। ये 3 करण सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व भी किए जाते हैं। और अब यहाँ 7वें गुण स्थान का जो सातिशय अप्रमत्त व्रत है, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये जो 8वां 9वां गुण स्थान है, ये तीनों भी करण के परिणाम है। ये करण के परिणाम क्यों किए जा रहे हैं? ये वहां जो मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि जीव ने किए थे, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किए थे, और यहां पर किसी चारित्र का उपशम या क्षय करने के लिए कर रहा है। क्योंकि 7वें गुण स्थान के ऊपर अब 2 मार्ग बनेंगे, या तो उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी। तो यदि वो 7वें से नीचे की ओर आ रहा है, 6वें की ओर, तो है वो स्थान अप्रमत्त व्रत। लेकिन जब 7वें से ऊपर की ओर जाता है तो उसको हम बोलते हैं सातिशय अप्रमत्त व्रत। लेकिन ऊपर जाएगा तो कहां जाएगा? जाएगा तो 8वें गुण स्थान में। लेकिन यहां से अब 2 रास्ते बढ़ जाएंगे, एक होगा उपशम श्रेणी का रास्ता, एक होगा छपक श्रेणी का रास्ता। उपशम श्रेणी में मोहिनी कर्म की शेष बची हुई जो 21 प्रकृतियां हैं, उनका उपशम किया जाएगा, और जो छपक श्रेणी होती है उनमें उन्हीं 21 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है। जो उपशम श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी वाला जो जीव होता है, ये छायक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। दोनों भी सम्यक दर्शन के साथ उपशम श्रेणी आरोहण किए जा सकती है। लेकिन जो छपक श्रेणी आरोहण करता है, वो छायक सम्यक दृष्टि जीव ही करता है। पहले उसको छायक सम्यक दर्शन करना होगा, फिर छायक सम्यक दर्शन करने के बाद वो अपनी विशुद्धि बढ़ाएगा, और जैसे ये 3 करण परिणाम करेगा, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, वो छपक श्रेणी कहलाने लगेगी। तो इस छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी का जो प्रारंभ है वो कहां से होता है? वो सातिशय अप्रमत्त व्रत से होता है। मतलब जो जीव इस सातिशय में प्रवेश करता है, वो नियम से अब 7वें से 8वें में, 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में, इन ऊपर के गुण स्थानों में जाएगा ही जाएगा, नियम से जाएगा ही जाएगा।
लेकिन जो स्वस्थान अप्रमत्त व्रत में था वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे की ओर आता है। तो बस यहां ये दो परिभाषाएं अपन को समझनी है, एक स्वस्थान अप्रमत्त व्रत और एक सातिशय अप्रमत्त व्रत। तो इस गाथा में स्वस्थान अप्रमत्त व्रत का स्वरूप बताया जा रहा है। स्वस्थान किसे कहते हैं, तो ये वो इधर बता रहे हैं, रट्ठा शेष पमादु। रट्ठ अशेष पमादु, रट्ठ यानी नष्ट कर दिए हैं, अशेष, अशेष का मतलब है जहां कुछ भी शेष नहीं बचा। 37,500 भेद प्रमाद के बताए और एक भी भेद अब नहीं है, सारे के सारे प्रमाद के भेदों को जिसने नष्ट कर दिया है, अथवा 80 भेद जो अपन ने पढ़े वो 80 भेदों में से अब एक भी भेद उसके पास नहीं है, सभी प्रकार के 80 प्रकार के प्रमादों को जिसने नष्ट कर दिया है। और कैसा है, वय गुण शीलोली मंडियो, व्रत गुण और शील से जो सहित है, मतलब जो अपन 12 व्रत बोलते हैं, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत। अब यहां पर कौन से 5 महाव्रत हो गए, लेकिन 5 महाव्रतों के साथ अब वो गुणव्रत और शिक्षा व्रत तो महाव्रतों में सम्मिलित है ही, इसीलिए लिखा है वय गुण शीलोली मंडियो, व्रत गुण और शील की जो आवली है, आवली का मतलब समूह है, उस समूह से जो मंडित है। और कैसा है, राणी, राणी का मतलब भेद विज्ञानी है। अब जो आत्म ध्यान कर रहा है, सप्तम गुण स्थान जो बनता है, ये सप्तम गुण स्थान दोनों प्रकार की अवस्थाओं में बन सकता है, आत्म ध्यान की स्थिति में भी बन सकता है और प्रवृत्ति में भी बन सकता है। लेकिन प्रवृत्ति में कब बनता है, प्रवृत्ति में तब बनता है जब वह अपने व्रतों के प्रति जागरूक होता है, सावधानी पूर्वक अपने व्रतों का पालन करता है, व्रतों की चर्या करते समय उनमें रंच मात्र भी अतिचार नहीं लगने देता है। तो ये जो सावधानी उसकी होती है, इसी को हम अप्रमत्त अवस्था कहते हैं। इसमें वो प्रमाद सहित नहीं है, इसीलिए ये सप्तम गुण स्थान है। दूसरा सप्तम गुण स्थान, जब मुनिराज सामायिक आदि करते हैं तो सामायिक आदि करते समय भी सप्तम गुण स्थान बन जाता है। तो इधर लिख रहे हैं दोनों भी बातें। राणी भेद विज्ञानी है, जिसको भेद विज्ञान है शरीर का और आत्मा का, स्व का और पर का, जिसको भेद विज्ञान प्रकट हुआ है। और कैसा है, झाण ऋलीणो, झाण ऋलीणो यानी ध्यान में जो लीन हो रहा है। मतलब अपन जो मुनिराजों का या सच्चे गुरु का जब अपन लक्षण पढ़ते हैं तो अपन ने समंत्र भद्राचार्य महाराज का रत्नकंडक श्रावकाचार पढ़ा होगा, वहां सच्चे गुरु का जहां लक्षण बताया गया वहां पर उन्होंने लिखा है ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान में ध्यान में और तपस्या में जो लीन रहते हैं। तो वही चीज इधर कह रहे हैं, राणी यानी ज्ञान में लीन है और झाण लीनो, और हमेशा ध्यान में भी लीन बने रहते हैं। और कैसे हैं, अणुवसमो अखबो, बस ये दो जो विशेषण दिए हैं ये मुख्य है। अणुवसमो अखबो, जब अणुवसम मतलब किसी भी प्रकृति का उपशम नहीं कर रहे हैं, और अखबो किसी भी प्रकृति के क्षय के लिए भी उद्यत नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे जो अपमत्तो, ऐसा जो अप्रमत्त व्रत होता है उसको स्वस्थान अप्रमत्त व्रत कहते हैं। ये स्वस्थान अप्रमत्त व्रत की परिभाषा बता रहे हैं। ये जितने भी विशेषण इधर दिए हैं, रट्ठाशेष पमादो, झाण लीलो, राणी, वय गुण शील मंडियो, ये जितने विशेषण है ये तो स्वस्थान में भी है और सातिशय में भी है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होगा, स्वस्थान और सातिशय में, ये विशेषण अणुवसमो अखबो, जहां पर 21 प्रकृतियों का उपशम करने के लिए उद्यत नहीं हो रहा है और ना 21 प्रकृतियों का क्षय करने के लिए उद्यत हो रहा है, बस उसको बोलेंगे हम स्वस्थान। और जहां पर 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करने के लिए उद्यत होने लगता है, अधःकरण के परिणाम होने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम सातिशय अप्रमत्त व्रत। तो बस दो मार्ग अपन को समझने हैं। इसको छोटा सा उदाहरण देकर के हम बोर्ड के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखें यहां अपन देखें, माना कि ये सप्तम गुण स्थान का काल है, ठीक है। हमने आपको बताया था जितना समय अपन को छठवें गुण स्थान में लगता है उससे आधा समय सप्तम गुण स्थान का काल होता है। सप्तम गुण स्थान के ऊपर भी जो समय है वो सभी गुण स्थानों का काल अंतर्मुहूर्त है, और हर गुण स्थान का काल पूर्व की अपेक्षा लगभग आधा होता जाता है। हीन कहा गया है। अब जी ये जो सप्तम गुण स्थान का काल है, तो यहां से लेके यहां तक ये सप्तम गुण स्थान है। इस तरफ आएंगे तो ये छठवां गुण स्थान,
और इस तरफ जाएंगे तो ये 8वां गुण स्थान, इधर 8वां, ये 7वां और ये 6वां। अब देखें यहां अपन ने बीच में ये पार्टीशन कर दिया। कोई जीव यहां 6वें से 7वें में पहुंचा है और 7वें से पुनः 6वें की ओर अग्रसर है, तो इसको बोलेंगे हम स्वस्थान। ठीक है, यह जीव ऊपर नहीं जाएगा, ये यहीं से लौट आएगा, बस इसके बाद ये पुनः इसके तीव्र उदय हो जाएगा संजुलन नौकसाय का, इसीलिए ये 6वें की ओर आएगा। और यदि ये यहां से आगे बढ़ा और इस पार्ट में प्रवेश कर गया, तो ये पार्ट में प्रवेश करने वाला अब फिर 6वें की ओर नहीं लौटेगा, ये ऊपर ही जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो इधर क्या होगा, ये 8वें में जाएगा, 9वें में जाएगा, 10वें में जाएगा, 11वें में अथवा 12वें में जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम सातिशय अप्रमत्त व्रत। ठीक है, ये जो सातिशय अप्रमत्त व्रत है आज वर्तमान में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज वर्तमान में हीन सहनन पाया जाता है, और हीन सहनन अंतिम 3 सहनन होने के कारण से हम मुनिराजों की इतनी विशुद्धि बन ही नहीं पाती कि वो यहां की विशुद्धि के परिणाम कर सके। वो परिणाम तो विशुद्ध बनाते हैं, संजुलन का मंदोदय भी होता है, लेकिन बस यहीं तक रह जाते हैं और इसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब हमें ऊपर जाने के लिए क्या करना है, इधर के परिणाम बनाने पड़ेंगे, और ये परिणाम उत्तम सहनन के साथ बनते हैं। या तो उत्तम के जो 3 सहनन है उसमें से वज्र वृषभ नाराज सहनन हो, अथवा वज्र वृषभ नाराज सहनन के नीचे के 2 सहनन हो। अब यहां से जो रास्ता है वो 2 प्रकार का निकलता है। 2 प्रकार का कैसा निकलता है, यहां अपन देखें, यहां से एक रास्ता यहां ऊपर की ओर जाएगा और एक रास्ता यहां की ओर आएगा। ये भी ऊपर जाएगा, तो इस तरह से ये ऊपर चला गया। ठीक है, और ये भी इधर ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके तरीके अलग हैं। ये 8वां, 9वां, 10वां और 11वें में जाएगा, और ये वाला जो है ये 8वां, 9वां, 10वां और फिर 12वां, और 12वें के बाद 13 और 13 के बाद 14। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा, ये सीधा मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस माले मार्ग को बोलते हैं हम छपक श्रेणी। ये क्या है, छपक श्रेणी। ठीक है, और ऊपर के मार्ग को क्या बोलते हैं, उपसम श्रेणी। ये हो उपसम श्रेणी। अब देखें अपन स्थिति क्या बनती है। हमने जो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां थी, इन 28 प्रकृतियों में से जो 7 प्रकृतियां थी, अनंतानुबंधी की 4, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों को जब इस मार्ग पे जाना है तो इनको क्षय करना पड़ेगा। इन 7 का क्षय होगा, अनंतानुबंधी का भी क्षय होगा और 3 दर्शन मोह का भी क्षय किया जाएगा। जब ये 7 का क्षय हो जाएगा तब जाकर के ये छायक सम्यक दृष्टि होगा, और छायक सम्यक दृष्टि ही छपक श्रेणी आरोहण कर सकता है। ये जो छायक सम्यक दृष्टि है ये उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता है, लेकिन उपसम श्रेणी को चढ़ने के लिए एक और जीव भी हो सकता है जिसको हम द्वितीयोपसमिक सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, द्वितीयोपसमिक सम्यक दृष्टि क्या कहलाता है, कुछ जब हमने सम्यक दर्शन के बारे में कुछ चर्चाएं की थी तब भी 1-2 लोगों के प्रश्न हमारे पास आए थे कि ये समझ नहीं आया द्वितीयोपसम क्या कहलाता है। इसको भी आज अपन समझ लेते हैं। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन, केवल सप्तम गुण स्थान के ऊपर ये 2 ही सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। 2 के अलावा तीसरा सम्यक दर्शन नहीं है, प्रथमोपसम भी नहीं है और क्षयोपसम भी नहीं है। ये 2 सम्यक दर्शन के साथ ही ऊपर के गुण स्थानों में जाते हैं। उपसम श्रेणी में ये दोनों भी जीव जाते हैं, द्वितीयोपसम वाला भी और छायक वाला भी, और छपक श्रेणी में केवल छायक सम्यक दृष्टि जीव ही आगे बढ़ता है। द्वितीयोपसम वाला जब ऊपर जाएगा या छायक वाला जब उपसम श्रेणी में जाएगा तो इधर वो क्या कर रहा है, जो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियां बची हैं, 21 कौन सी, इन 7 को छोड़ करके, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन की और नवनौकसाय की, ये जो 21 प्रकृतियां हैं अभी अपन ये सप्तम गुण स्थान में है, तो अपन ने इनको अनुदय किया है, इनका उपसम नहीं किया, न इनका क्षय किया। अनुदय का मतलब क्या होता है, हमने आपको एक ये उदाहरण देकर के बताया था कि ये मान लो अपनी टंकी है और उधर से पाइपलाइन से ये पानी इधर आ रहा है। अनुदय किसे कहते हैं कि यहाँ पर अप्रत्याख्यान है, यहाँ प्रत्याख्यान भी है, यहाँ संज्वलन भी है, यहाँ नवनौकसाय भी है।
लेकिन उदय में क्या आ रही है? उदय में केवल संज्वलन और नवनु कषाय आ रही है। तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान को हमने संज्वलन में और नवनु कषाय में बदल दिया। इसको बोलते हैं अनुदय या क्षय उपशम। अभी हमने इनका ना उपशम किया ना इनका क्षय किया। अब उपशम करने के लिए उपशम श्रेणी होगी, क्षय करने के लिए क्षय छपक श्रेणी होगी। तो उपशम किसे कहेंगे? अभी ये यहां तक थी, अब इनको हम इधर से पीछे, इधर ये है ना, तो इधर से ये हम पीछे धकेलेंगे। ये जो पीछे धकेलना होता है इसको उपशम कहते हैं। तो अब हम जब ऊपर उपशम श्रेणी में चढ़ेंगे तो ये जो उदयावली में अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है, अनंतानुबंधी है, इनको पीछे धकेलना है। अब इनको पीछे धकेलने के लिए हम क्या करेंगे? द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन करेंगे। द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन करने के लिए जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है वह ही द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन करता है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति क्या थी? यहां पर मिथ्यात्व भी है, यहां सम्यक मिथ्यात्व भी है, यहां अनंतानुबंधी भी है, यहां सम्यक प्रकृति भी है। लेकिन छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के यहां पर मात्र सम्यक प्रकृति का उदय आ रहा है। तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति रूप बदल रहा है और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप बदल रही थी। ये थी क्षयोपशम सम्यक दर्शन। जब वो द्वितीयोपशम करेगा तो द्वितीयोपशम में क्या करेगा? जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप हो रही थी वो तो होती रहेगी, लेकिन जो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति रूप हो रहा था, अब इन तीनों भी प्रकृतियों को वो पीछे धकेलेगा। बस इन तीनों को पीछे धकेल दिया और फिर यहां पर अनंतानुबंधी का अन्य प्रकृति रूप से अनुदय होकर के, प्रमुख उदय होकर के जो उदय में आ रही है, इसको बोलेंगे हम द्वितीय उपशम। ये किसने किया? ये मिथ्या दृष्टि जीव ने नहीं किया। मिथ्या दृष्टि जीव जब तीन मिथ्यात्व इन प्रकृतियों को दबाता है वो प्रथम उपशम है, लेकिन ये किसने किया? ये छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने किया। और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव इन तीन प्रकृतियों को जब दबाता है तो वो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि कहलाता है। द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन के बारे में हमने एक और आचार्य का मत बताया था। ये तो एक आचार्य का मत हो गया कि अनंतानुबंधी यहां तक है, वो अन्य प्रकृति रूप हो रही है, और मिथ्या सम्यक प्रकृति को पीछे धकेल दिया। ये एक आचार्य का मत। दूसरे आचार्य ये कहते हैं कि जब वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव द्वितीयोपशम करता है तो इस अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। मतलब अनंतानुबंधी यहां की पूरी सत्ता की ही अनंतानुबंधी को खत्म कर देता है और उस अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन रूप कन्वर्ट कर देता है। तो अनंतानुबंधी है ही नहीं, और फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके तीन दर्शन मोह को पीछे धकेलता है। अब द्वितीयोपशम किया तो द्वितीयोपशम के लिए दो धाराएं प्रचलित हैं। एक आचार्य कहते हैं कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके तीन दर्शन मोह का उपशम किया। दूसरी धारा है कि अनंतानुबंधी का अनुदय करके और तीन दर्शन मोह का उपशम करके ये द्वितीय उपशम किया। जो विसंयोजना करके करेगा उसकी सत्ता में अनंतानुबंधी है ही नहीं। अब उसकी सत्ता में जो 28 प्रकृतियां थी उनमें से 24 ही हैं, क्योंकि ये विसंयोजना हो गई, 4 है ही नहीं। लेकिन जिनके मत में ये अनुदय करके करता है उनके पूरी 28 प्रकृतियां हैं, लेकिन अभी दबाया कितने को है? 3 को दबाया है। अब क्या करेगा? अब जब वो यहां ऊपर जाएगा तो इन पूरी प्रकृतियों को उपशमित करेगा। अब इनको जब उपशमित करेगा तो उसको बोलते हैं हम उपशम श्रेणी। ये उपशम श्रेणी में अब वो इन प्रकृतियों को, जो चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं, इनका उपशम करेगा। इसी तरह से जब छपक श्रेणी में जाता है कोई जीव, तो छपक श्रेणी वाला जीव छायक सम्यक दृष्टि होता है। छायक सम्यक दर्शन कब होगा? पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना की और विसंयोजना करने के बाद तीन दर्शन मोह को भी क्षय कर दिया, तो उसकी सत्ता में 7 प्रकृतियां हैं ही नहीं, केवल 21 प्रकृतियां हैं। तो वो जब छपक श्रेणी में जाएगा तो इन छपक श्रेणी में उन 21 प्रकृतियों को भी नष्ट करेगा। बस यहां से ये दो रास्ते हैं, द्वितीय उपशम वाला और छायक वाला। ये दोनों उपशम श्रेणी भी जा सकते हैं और छायक वाला छपक श्रेणी भी जा सकता है। जो छपक श्रेणी चढ़ता है वो नीचे लौट के नहीं आता, और जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो नियम से इस 11वें गुण स्थान से नीचे गिरेगा, तो यहां पर वापस पुनः ये 6वें गुण स्थान तक आ सकता है। 6वें तक भी आ सकता है, और 6वें में आने के बाद 5वें में भी आ जाए, चौथे में भी आ जाए, पहले में भी आ सकता है।
फिर जैसे जैसे उसके परिणाम बिगड़ते जाएंगे, जैसे जैसे कसायों का और इस मोहिनी कर्म के मिथ्यात्वादी का उदय आएगा, वैसे वैसे वो नीचे के गुण स्थानों को प्राप्त हो सकता है। यदि ये छायक सम्यक दृष्टि है और ऊपर चढ़ा था और छायक सम्यक दर्शन के साथ फिर नीचे लौटेगा, तो ये चौथे गुण स्थान तक ही आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि है, उसने 7 प्रकृतियों को तो नष्ट ही कर दिया, तो इसके पहला दूसरा गुण स्थान आदि नहीं बनेगी। तो ये अपन को कुछ विशेषताएं यहां पर समझनी है। इस 11वें गुण स्थान से जो गिरता है, इस गिरने के हमने 2 कारण आपको बताए थे। एक कारण होता है काल क्षय और एक होता है भव क्षय। काल क्षय किसे कहते हैं? इस गुण स्थान का काल समाप्त हो गया। गुण स्थान का काल मान लो 2 सेकंड थे, 2 सेकंड पूरे हो गए। अब पूरे हो जाएंगे तो ये 11वें से 10वें में आएगा, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में, 7वें से 6वें में, ये क्रम क्रम से आएगा। और भव क्षय किसे कहते हैं? इस गुण स्थान का काल तो था 2 सेकंड और आयु बची थी 1 सेकंड, और इस गुण स्थान में पहुंचे और 1 सेकंड रुके और मरण हो गया। अब मरण होते ही अब वो क्रम क्रम से नहीं आएगा, क्योंकि मरण होते ही विग्रह गति बनेगी, ये शरीर छूट जाएगा। और जब ये शरीर छूट गया तो संयम भी छूट गया, फिर संयम कैसे रहेगा? तो विग्रह गति में फिर डायरेक्ट सीधा चौथा गुण स्थान बनता है। तो यहां से 11वें से गिरते हैं तो 2 रास्ते हैं। यदि काल क्षय से गिरेगा तो 10, 9, 8, 7 क्रम से आएगा, और यदि भव क्षय से गिरेगा, आयु समाप्त हो जाएगी, तो डायरेक्ट चौथे में आता है। छपक श्रेणी से गिरने का कोई रास्ता नहीं है। छपक श्रेणी वाला ऊपर के गुण स्थानों को प्राप्त होते होते मुक्ति को प्राप्त करता है, सिद्धत्व की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से ये 2 रास्ते अपन को इस 7वें गुण स्थान से जानने चाहिए। अब यहां जो 3 करण होते हैं, जैसे सम्यक दर्शन के पहले हमने 3 करण बताए थे, करण लब्धि होती है तो उसमें भी अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण होते हैं। जब यहां पर जब अपन दर्शन मोह की छपना की जाती है तो भी 3 करण होते हैं। जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना की जाती है तो भी 3 करण करते हैं। 3 करण, करण का मतलब होता है ऐसे परिणाम जिन परिणामों से वो काम होता ही होता है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना था, मान लो उपसम सम्यक दर्शन प्रथम करना था, तो हमने 3 करण किए। 3 करण करते ही अब वो उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त होगा ही होगा। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करनी थी, तो विसंयोजना के योग्य जो परिणाम होते हैं वो करण लब्धि कहलाती है। 3 करण के परिणाम किए तो वो विसंयोजना होगी ही होगी। 3 दर्शन मोह का क्षय करना था तो 3 करण परिणाम करेंगे, वो अब क्षय होंगे ही होंगे। इसी तरह से अब इन कर्मों की प्रकृति, अब चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं, इन चारित्र मोह की प्रकृति को उपशम करने के लिए अथवा क्षय करने के लिए भी 3 करण परिणाम करने पड़ेंगे। तो उन 3 करण परिणामों को ही, एक को सातिशय अप्रमत्त व्रत कहते हैं, ये अधःकरण है। 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण है और 9वें गुण स्थान का नाम अनिवृत्तिकरण होता है। तो ये तीनों करण हैं और इन करण परिणामों के कारण से ही ये पूरी प्रकृतियों का उपशम भी कर देता है और इधर क्षय भी कर देता है। बिना करण परिणामों के किसी भी कर्म प्रकृति को उपशम और क्षय करना संभव नहीं है। 3 करण करने ही पड़ेंगे। जब जब प्रकृतियों का उपशम, उपशम का मतलब दबाना और क्षय का मतलब उसको नष्ट करना, ये किसी भी कर्म प्रकृति, मोहिनी कर्म की विशेष रूप से बता रहे हैं, मोहिनी कर्म की प्रकृति को क्षय और उपशम करने के लिए करण परिणाम करने ही पड़ेंगे। जब जब उपशम करेंगे, चाहे वो हम 7 प्रकृतियों का करें, चाहे 3 प्रकृतियों का करें, चाहे 21 प्रकृतियों का करें, कभी भी जब भी उपशम किया जाएगा या क्षय किया जाएगा तो 3 करण परिणाम करने ही पड़ेंगे। बस वो 3 करण परिणामों को ही हम करण लब्धि कहते हैं और उन्हीं को यहां पर गुण स्थान के रूप में बताया गया है। 7वां गुण स्थान का सातिशय भाग, 8वां गुण स्थान और 9वां गुण स्थान। अब ये इनकी परिभाषा क्या होती है, 3 करणों की, अधःकरण क्या है, अपूर्वकरण क्या है, अनिवृत्तिकरण क्या है, इसको अपन आगामी कक्षाओं में अब इन्हीं का वर्णन आएगा तो अब उसमें अपन लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आज अपन ने अभी 2 गाथाएं इसमें देखी हैं, अभी इसमें 3 गाथाएं और शेष हैं जो 7वें गुण स्थान से संबंधित हैं। इसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे। आज अपन ने 2 गाथाएं देखी और उन 2 गाथाओं में 7वें गुण स्थान का लक्षण देखा और 7वें गुण स्थान के 2 भेद देखे, एक स्वस्थान और एक सातिशय। स्वस्थान का लक्षण अपन ने इस गाथा में देख लिया 46 में। 47 नंबर गाथा में अब सातिशय अप्रमत्त व्रत का लक्षण बताएंगे। उसको हमने नॉर्मल आपको यहां पर बता दिया है कि सातिशय किसे कहते हैं। अब इसको गाथा से जो अर्थ है इसको अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे।
आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।